स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आपका स्वागत है। कुछ समय पहले हमने UPSC IAS प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच शुरू किया। उसमें काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े। उन बच्चों के कुछ ऐसे सवाल थे जो आज हम लेके यहाँ पे मौजूद हुए हैं। हमारे साथ हैं मोहित जिंदल सर, प्रोग्राम डायरेक्टर, को फाउंडर स्टडी IQ। वेलकम सर। थैंक यू जसमीत। तो जैसे इतने सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े, डिफरेंट सेगमेंट्स के बच्चे हैं। अगर हम बात करें, कुछ हैं अर्ली स्टेज एस्पिरेंट्स जो अभी अपने कॉलेज में हैं या लास्ट फाइनल ईयर में हैं कॉलेज के, कुछ पास कर चुके हैं कॉलेज को, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो अपना अभी आने वाला मेंस सितंबर में वो दे रहे हैं। तो एक ही प्रोग्राम कैसे सबको केटर कर पा रहा है? कोई दिक्कत आ रही है क्या? तो जसमीत, जैसा आपने कहा कि हमारे पास जो हज़ारों बच्चों ने, सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, देश भर से जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं इस प्रोग्राम में। और जैसा कि आपने कहा कि इस प्रोग्राम के अंदर बच्चे जो हैं वो अलग-अलग स्टेजेस पे हैं। हालाँकि जो मेजॉरिटी बच्चे हैं वो फाउंडेशन के बच्चे हैं, जिन्होंने अगले साल यानी कि 2023 में अपना पहला प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना है। पर क्योंकि इस पूरे बैच के अंदर ऐसे बच्चे भी हैं जो इस साल का मेंस लिख रहे हैं या जो अगली बार अपना दूसरा या तीसरा प्रीलिम्स लिख रहे हैं, तो ऐसे में ऐसे जो बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम बेसिकली 1 टू 1 मेंटरशिप से पूरा कर पा रहे हैं। वो कैसे कर पा रहे हैं? जो हमारा कोर्स है, यानी कि जो पूरा कोर है हमारे कोर्स का, जो लेक्चर्स हैं, वो बेसिकली एक फाउंडेशन के बच्चे को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है। वो उस बच्चे के लिए डिजाइन नहीं है जो मे बी इस बार का मेंस दे रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार या दो बार सारा कुछ पढ़ चुका है, उसका एक रिवीजन हो जाता है। तो ऐसे बच्चों की जो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है, अगर उनको कोई भी इंडिविजुअल कुछ स्पेशल कंटेंट चाहिए या स्पेशल गाइडेंस चाहिए, कि मान लो कि इस बार के मेंस के लिए उनको कुछ स्पेशल चाहिए, तो उसमें हमारे जो मेंटर्स की टीम है, जो कि बहुत ही एक एक्सपीरियंस टीम है, जो खुद एग्जाम के डिफरेंट स्टेजेस से गुजर चुकी है, वो उनको उस चीज के लिए गाइड कर रही है। तो एक तरह से लाइव लेक्चर्स हैं जो फाउंडेशन के हिसाब से, बट जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो हमारा इस तरीके से है कि हम हर एक बच्चे की इंडिविजुअल नीड को केटर कर पाए। ओके, वेरी गुड सर। तो इन्हीं मेंटोर्स की तरफ से एक फीडबैक आया जो बच्चों ने मेंटोर्स तक पहुंचाया, वो है MCQs को लेके। हम हर क्लास के बाद एक सेट ऑफ MCQs दे रहे हैं, वीकली रिवीजन टेस्ट में एक MCQs दे रहे हैं, बट बच्चों को उसमें चैलेंज क्या आ रहा है कि जैसे ही वो MCQ अटेम्प्ट करते हैं उनका आंसर जो है सामने आ जाता है। तो ये एक लिमिटेशन है। तो इसको कैसे पूरा किया जा रहा है या इसको कैसे ओवरकम किया जा रहा है? जसमीत, जो हमारा टेस्ट का जो ये फीडबैक आया है कि आप अटेम्प्ट करते हैं तो इंस्टेंट आंसर दिखता है, मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे ये प्रॉब्लम हमारी वेबसाइट पर नहीं है। वेबसाइट पे अगर कोई बच्चा क्विज देगा आज की डेट में, तो उसका जो आंसर है और जो स्कोर कार्ड है वो एंड में आएगा जब वो पूरा क्विज दे देगा। पर यही चीज जो है हम अपनी मोबाइल ऐप पे बहुत ही जल्दी लाने वाले हैं। तो जब वो आ जाएगी उसके बाद बच्चों को कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी क्विज को अटेम्प्ट करने में। तो वेब पे ये अभी रिसेंटली आया या पहले वेबसाइट पे ये रिसेंटली आया। जैसा कि आपने बताया, हमारे पास काफी बच्चों का फीडबैक आया कि सर आप इसको इस तरह से करवा दीजिए कि क्विज का जो रिजल्ट है वो एंड में आए, जो पूरे सॉल्यूशंस हैं वो एंड में दिखें। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी टेक टीम से ये वेबसाइट में बहुत जल्दी ठीक करवा दिया, लेकिन ऐप में आने में अभी कुछ वक्त और है। जब वो आ जाएगा हमारे मेंटर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर देंगे इस चेंज के बारे में। ओके सर, थैंक यू। एक चीज़ और थी करंट अफेयर्स प्रोग्राम को लेके। जैसे हम डेली स्टैटिक की एक क्लास तो ले ही रहे हैं, बट उसी के साथ साथ एक करंट अफेयर्स प्रोग्राम की भी क्लास जा रही है। तो बच्चों की प्रॉब्लम क्या आ रही है रिवीजन को लेके? जैसे कुछ क्लासेस अब ऑलरेडी एक महीने तक चल चुकी हैं, तो उनमें जो बच्चों ने करंट अफेयर्स प्रोग्राम एक महीने से पढ़ रहे हैं, वो तो उसको कैसे वो रिवाइज करें? उनका रिवीजन प्लान क्या रहेगा करंट अफेयर्स को लेकर? तो जसमीत, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज एग्जाम अपने आप में बहुत टफ एग्जाम है। ये बहुत हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट मांगता है आपसे। ठीक है, आपको दिन के करीबन 6-7 घंटे का आप एस्टिमेट एक लेकर चलें अगर आप स्टैटिक और करंट ठीक से करना चाहते हैं। मेरा हमेशा से बच्चों को ये सजेशन रहा है कि जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको डेली करने चाहिए। आप उसको पाइल अप मत कीजिए कि एक हफ्ते के मैं एक साथ करूंगा या एक महीने के एक साथ करूंगा। बट क्योंकि कुछ बच्चों का सजेशन आया कि हम किसी कारणवश, कईयों के कुछ जेन्युइन कारण भी थे, कि वो हर रोज करंट अफेयर्स नहीं फॉलो कर पाते, तो ऐसे में मैंने डिसाइड किया कि हमारी टीम जो है वो करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन है, मंथली कंपाइलेशन, वो भी बच्चों को प्रोवाइड करवाना शुरू करेगी। तो हम जून और जुलाई का जो कंपाइलेशन है
वो बहुत ही आप लगा लीजिए अगले 1 हफ्ते के अंदर बच्चों को इन दोनों महीनों का, जून और जुलाई का कंपाइलेशन मिल जाएगा। अगस्त ऑनवर्ड्स उनको बहुत ही अच्छी एक मैगजीन जो है, बहुत ही कंसाइज तरीके से वो दी जाएगी। ओके सर, तो ये तो करंट अफेयर्स की बात हो गई, बट वहीं अगर हम स्टैटिक की बात करें तो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट टू रिवाइज। तो स्टैटिक के रिवीजन के लिए क्या प्लान है स्टडी आईक्यू का? जसमीत, जैसा कि स्टैटिक की आपने बात करी, तो स्टैटिक बिल्कुल सही बात है, उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। तो हमने रिवीजन के लिए खासकर एक स्पेशल मॉड्यूल जो है, जो सक्सेस इन प्रीलिम्स नाम से पिछले साल काफी मशहूर हुआ, वो हमने लाइव कोर्स के अंदर भी इंटीग्रेट किया। ये जो मॉड्यूल है, ये जब आपका एक बार फाउंडेशन प्रोग्राम पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको ये मॉड्यूल करवाया जाएगा जिसमें आपका सारा स्टैटिक और सारा करंट रिवाइज करवाया जाएगा जस्ट बिफोर द प्रीलिम्स एग्जाम्स। तो उस मॉड्यूल को देखकर बच्चे अपना पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। ओके सर, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, एक हो गया स्टडी प्लान या रिवीजन प्लान हम कह सकते हैं, एंड शुरू में हमने बात करी कि जो सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स है वो डिफरेंट है। तो क्या इंडिविजुअल लेवल पे एक इंडिविजुअल स्टडी प्लान भी ज़रूरी है बच्चों के लिए? तो जसमीत, काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। मैं यहाँ पे एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, जो आपने भी अपने सवाल में बोला कि यहाँ पे हम दो अलग चीजों की बात कर रहे हैं। एक होता है स्टडी प्लान और एक होता है रिवीजन प्लान। रिवीजन प्लान तो जैसा मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया कि आपने जो स्टैटिक और करंट पढ़ा उसको आप रिवाइज किस तरीके से कराएंगे, उसका प्लान। तो उसमें हमारा एसआईपी मॉड्यूल जो है वो रहेगा। अब अगर हम बात करें स्टडी प्लान की, तो स्टडी प्लान जो है वो सबका कॉमन नहीं हो सकता। स्टडी प्लान हैज टू बी इंडिविजुअल प्लान, क्योंकि हर बच्चा एक अलग इकोसिस्टम में तैयारी कर रहा है, उसका अलग लेवल है, उसका अलग कंफर्ट लेवल है विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ऐसे में जब भी आप किसी का स्टडी प्लान हम बनवा रहे हैं, तो बच्चे की खास रिक्वायरमेंट्स को देखकर ही हम वो प्लान बनवा रहे हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर हमारे जो मेंटर्स हैं, वो इस एक्सटेंसिव एक्सरसाइज को अंडरटेक करेंगे, जहां पे वो अपने स्टूडेंट के साथ बात करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे, उसका लेवल असेस करेंगे और उसके हिसाब से उसको स्टडी प्लान बना के देंगे। यहां पे मैं एक चीज और आपको ऐड कर दूं कि जैसा आपने अपने पहले सवाल में मेंशन किया कि क्योंकि हमारे पास बच्चे जो हैं वो अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से जुड़े हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ कॉलेज में हैं और तैयारी कर रहे हैं, कुछ सब कुछ छोड़कर फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो स्टडी प्लान है वो भी अलग अलग किस्म का बनेगा। तो जो मेंटर्स हैं वो इस चीज का खास ध्यान रखेंगे कि आप किस वॉक ऑफ लाइफ से आ रहे हैं। ओके, ग्रेट सर। तो यहाँ पे बात हो गई हमारे स्टडी प्लान की, इंडिविजुअल रिवीजन प्लान की, बट इसी के साथ साथ अगर हम अपने स्टडी आईक्यू पब्लिकेशंस की बात करें, तो स्टडी आईक्यू पब्लिकेशंस पिछले हम 2 महीने से देख रहे हैं कि ज्योग्राफी की बुक्स लेकर आया, इकोनॉमी की बुक्स लेकर आया, आर्ट एंड कल्चर की बुक्स लेके आया। तो आने वाले टाइम में 1 से 2 महीने में हम कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड बच्चे अपनी प्रिपरेशन के साथ इसको कैसे इंटीग्रेट करें? आज की डेट में बच्चे को पीडीएफ नोट्स भी मिल रहे हैं, रिवीजन मटेरियल भी मिल रहा है, तो ये बुक्स जो हैं उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए बच्चों के द्वारा? जब हम सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की बात करते हैं, ये बहुत बड़ा एक मिशन है बच्चे का। करेक्ट। तो हमारी कोशिश है, अब जैसे लाइव कोर्स में आपने मेंशन किया कि हम हर लेक्चर के साथ हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो जाते हैं बच्चों को, लेक्चर नोट्स हैं वो जाते हैं, इनफैक्ट जो लेक्चर की पीपीटी है वो भी हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। बट इज दैट इनफ? तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि हर बच्चे के पास सब्जेक्ट की एक रेफरेंस बुक जरूर होनी चाहिए, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव बेस जो है वो उसका बन जाए। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है, ये एक ह्यूमन लिमिटेशन है, मान लो कोई चीज फैकल्टी से छूट गई, वो नहीं पढ़ा पाए, या कुछ ऐसी ट्रिवियल चीजें हैं जो फैकल्टी भी एक्सपेक्ट करता है कि आप एक बुक से पढ़ेंगे। तो ये सारे जो कॉर्नर केसेस हैं, ये जो गैप्स, छोटे छोटे गैप्स रह जाते हैं, इनको पूरा करने के लिए हमने स्टडी आईक्यू पब्लिकेशंस डिपार्टमेंट सेटअप किया। और जैसा आपने मेंशन किया कि अभी तक हमने ज्योग्राफी की 2 किताबें, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी की किताब, इसके अलावा इंडियन आर्ट एंड कल्चर की किताब जो रिसेंटली आई है, उनको निकाला है। इन बुक्स पे बहुत ही फिनोमिनल रिस्पॉन्स आया है, और मेरा बच्चों को ये कहना है कि ये जो किताबें हैं, ये एक तरह से मार्केट की अभी जितनी भी बेस्ट किताबें हैं और उनमें और बेटर क्या किया जा सकता है, उन सब चीजों को ध्यान में रख के बनाया गया है। और खासकर इसको एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है। जब मैं कहता हूं एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया, इसका मतलब कि इसके अंदर सिविल सर्विसेज के जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के हों चाहे वो मेंस के हों, कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने वाली चीजें या ऐसी चीजें जो आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी, वो भी हमने वहां पे मार्क किया है। ओके। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो किताबें हैं, ये स्पेशली सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए बनाई गई हैं। अब आपका आखिरी सवाल जो था कि आने वाले 2 महीने में हम कौन सी किताब निकालने वाले हैं,
तो आने वाले 2 महीने की मैं बात करूं तो हमारे जो हिस्ट्री की किताबें हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की किताब जो बहुत टाइम से हम बच्चे मांग रहे हैं और वो हम लेकर आएंगे। इसके अलावा कुछ मेंस ओरिएंटेड किताबें भी हैं जो स्पेशली मेंस ओरिएंटेड हैं, जैसे इंडियन एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है उसको कवर करने में। तो इस तरह की बुक्स जो हैं उस पे हमारी टीम वर्क कर रही है। ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक अच्छा मॉडल आंसर्स क्या होंगे उस तरह की किताबों पे भी टीम काम कर रही है। एंड अगर हम बात करें जैसे ऑफलाइन में, जब मैंने भी कोचिंग ली थी कुछ समय पहले, तो उस समय पे जीएस का जो पूरा सिलेबस है, जो हम जनरल स्टडीज़ के सिलेबस की बात करते हैं, कुछ टॉपिक्स को काफ़ी तेज़ी से करा दिया जाता है एंड कुछ टॉपिक्स को अनइम्पॉर्टेंट समझ के बिल्कुल कवर ही नहीं किया जाता। हम अपने प्लानर में आज देख रहे हैं यहाँ पे लाइव फाउंडेशन बैच में कि लिखा तो है बट कुछ बच्चों के ऐसे सवाल आ रहे हैं क्या ये कवर होंगे भी या नहीं होंगे। जसमीत, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप भी एक टाइम पे एस्पिरेंट थे, मैं भी एस्पिरेंट था। हमने अक्सर ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस में ये देखा है कि चाहे वो जीएस का सिलेबस हो, चाहे वो ऑप्शनल का सिलेबस हो, वो पूरा नहीं हो पाता। एंड में द ओनस इज ऑन द चाइल्ड टू कंप्लीट इट। करेक्ट। तो हमारा जो लाइफ फाउंडेशन प्रोग्राम है जसमीत, इसमें क्योंकि हमारी टीम में ऐसे ऑलमोस्ट जो सारी टीम है जो इस पे काम कर रही है वो खुद एस्पिरेंट रही है, यस। तो उनको ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो फर्स्ट हैंड पता है कि ऑफलाइन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसमें ऑफ कोर्स कॉस्ट की एक प्रॉब्लम है, बट हाँ, आपने जो ये प्रॉब्लम बात करी कि टाइम पे कंप्लीशन ही नहीं होती सिलेबस की, तो इसको लेके हम बहुत सेंसिटिव थे फ्रॉम डे वन जब हमने लॉन्च किया। तो हमने जो प्लानर भी बनाया था वो बहुत केयरफुली प्लान किया था। इनफैक्ट उसके अंदर मल्टीपल डेज का एफर्ट गया उस पूरे प्लान को बनाने में। हमारे फैकल्टी के साथ मल्टीपल डिस्कशंस हुए उस प्लान को लेकर कि कहीं हम कोई टॉपिक छोड़ तो नहीं रहे। तो अगर मैं अभी की बात करूं, जो बैच 1 और बैच 2 में जो सब्जेक्ट्स खत्म हुए हैं, तो उसमें वी वर सक्सेसफुल इन कंप्लीटिंग द एंटायर सिलेबस। ओके। और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी हम पूरा करेंगे, और हम इस चीज को लेकर प्रतिबद्ध हैं कि पूरा जो हमने प्लान दिया है 10.5 महीने का, वो हम पूरा लेक्चर करवाएंगे। वेरी गुड सर, थैंक यू। एंड अगर हम बात करें ऑप्शनल्स की, जैसे आपने बात करी जीएस के साथ साथ, तो स्टडी आईक्यू ने पहली बार लाइव ऑप्शनल्स भी लॉन्च किए हैं। 2 ऑप्शनल्स, पीएसआईआर एंड ज्योग्राफी। तो उसका भी हमें इनिशियल रिस्पांस, एक्चुअली देखा जाए तो बच्चों की तरफ से ही डिमांड आई थी एंड लॉन्च करने के बाद काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया है। तो इसमें भी क्या डिलीवरेबल्स सेम रहेंगे जैसे हम जीएस फाउंडेशन में दे रहे हैं? जसमीत, हमने ऑप्शनल्स में, जैसा आपने मेंशन किया, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्योग्राफी ऑप्शनल लॉन्च किया हाल ही में। और ये जैसा आपने कहा बच्चों के डिमांड पे किया गया। हालांकि बच्चे और ऑप्शनल्स भी डिमांड कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग कि हम अच्छे फैकल्टीज जो हैं वो लाएं और वो ऑप्शनल्स भी बच्चों को दे पाएं। अब डिलीवरेबल्स की अगर हम बात करें, ऑप्शनल्स में काफ़ी सिमिलर टाइप के डिलीवरेबल्स हमने इसमें भी किए हैं, क्योंकि जो चीज़ लाइफ फाउंडेशन में बच्चों को पसंद आ रही है, जो वो लाइक कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि हमें ऑप्शनल में भी उनको देखना था। तो इसके अंदर, ऑप्शनल के अंदर, लाइव टीचिंग होगी। 400 से ज़्यादा घंटे के लाइव लेक्चर्स हैं। लेक्चर नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स हैं जो बच्चे बहुत सराह रहे हैं लाइव फाउंडेशन में। वही चीज़ ऑप्शनल में भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा ऑप्शनल में जो एक खास बात रहेगी, आंसर राइटिंग जो है ऑप्शनल लेवल की, वो बहुत एक्सटेंसिवली करवाई जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है उसमें। करेक्ट। ठीक है। तो मेंस आंसर राइटिंग के जो सेशंस हैं वो रेगुलरली लिए जाएंगे फैकल्टी द्वारा, और इसके अलावा वहाँ पे ग्रुप मेंटोरशिप सेशंस जो हैं वो करवाए जाएंगे, जिसमें अब ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी जो है वो डिस्कस करी जाएगी, या उस ऑप्शनल में पास्ट ऐसे अगर एस्पिरेंट्स रहे हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उनको इन्वाइट करके लेक्चर्स जो हैं वो लिए जाएंगे। उनसे सीख ली जाएगी कि कैसे अपने बिल्कुल। आंसर्स जो हैं लिखे जाएं। सर, एक जो डाउट काफ़ी कॉमन बच्चों का आ रहा है कि उन्होंने लाइव फाउंडेशन बैच हमारा ज्वाइन किया, बट कुछ बच्चे अपने डाउट्स नहीं पूछ पाते फैकल्टी से। फैकल्टी ऑफ कोर्स हर क्लास के बाद एक टाइम डेडिकेट करता है स्टूडेंट्स के लिए, बट स्टिल कुछ बच्चे जो हैं रह जाते हैं। तो इसका हमने क्या प्रोसेस सेट किया है कि सारे बच्चों के जो डाउट्स हैं वो अल्टीमेटली क्लियर हो जाएं, क्योंकि अगर डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो अगली क्लास तक या 1-2 क्लास तक वो डाउट्स बढ़ते चले जाएंगे एंड दैट इज़ नॉट व्हाट वी वांट एज एन इंस्टीट्यूशन। तो जसमीत, मैं अगर इसका प्रोसेस समझाऊं लाइव डाउट सॉल्विंग का, तो बेसिकली होता क्या है कि जब फैकल्टी पढ़ा रहा है तो हर फैकल्टी के साथ हर लेक्चर में एक मॉडरेटर भी होता है। Okay. तो मॉडरेटर का रोल क्या रहता है कि बच्चों को जो डाउट्स आ रहे हैं, अब ऐसा होता है कि बच्चे अगर क्लास में बैठे हैं तो बहुत बच्चों का कई बार कॉमन डाउट होता है। करेक्ट। तो ऑफ कोर्स उसमें इंडिविजुअल एक एक करके बच्चा सेम ही चीज पूछेगा, तो फैकल्टी का भी एक टाइम वेस्ट होता है उसमें। तो हम मॉडरेटर क्या करता है कि ऐसे कॉमन डाउट्स को पिकअप कर लेता है और वो कॉमन डाउट्स को फैकल्टी के आगे रखता है और फैकल्टी उनका जवाब देते हैं। इसके अलावा
वो उन बच्चों पे भी ध्यान रखता है जिनके कुछ अलग डाउट्स हैं, जिनके अलग अलग मतलब जो बाकी कॉमन इतनी क्वेरी नहीं है, तो उसमें से दे ट्राई कि फैकल्टी के पास कुछ डाउट्स चले जाएं और फैकल्टी उनको टेकअप कर ले। उसके बाद भी अगर बच्चे का एक डाउट रह जाता है तो हमने, क्योंकि इस प्रोग्राम में 1-to-1 मेंटरशिप हमने कमिट करी है और मेंटर्स जो हैं वो बहुत प्रोएक्टिव और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आई वुड से, तो बच्चे जो हैं वो अपने डाउट्स जो हैं वो मेंटोर से भी पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। एक लाइटर नोट पे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे काफ़ी सारे बच्चों ने हमारे पास एक क्वेरी रेस की कि आपका कोर्स इतना अफोर्डेबल कैसे है। उनको सबसे बड़ा डाउट आता है क्वालिटी को लेके कि इतना अफोर्डेबल है, अगर वो बाकी ऑनलाइन मार्केट से या ऑफलाइन मार्केट से कंपेयर करें तो इट इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। तो क्या इसमें हमारा सिलेबस पूरा होगा, क्या इसमें क्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी, क्या जो डिलीवरेबल्स हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे? तो एक कॉमन क्वेश्चन आता है, तो इसको लेके आपके पास क्या आंसर है? जसमीत, इसमें मैं ये कहूँगा कि मैंने जैसे आपको एक जवाब में कहा कि हमारी टीम के जितने भी मेंबर्स हैं जो लाइव फाउंडेशन बैच में लगे हुए हैं, चाहे वो फैकल्टी हो चाहे वो ऑपरेशंस के लोग हों, वो सब इस दौर से गुजरे हैं। ऑफलाइन में जाके उन्होंने महंगा कोचिंग लगाया, फिर उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ और उसके बाद उनको खुद से तैयारी करनी पड़ी। ये सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने देखी हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमने ये शुरू किया, इनफैक्ट स्टडी आईक्यू की स्थापना भी इसी बुनियाद पे हुई थी कि हमें क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल बनाना है, ये हमारा विजन है। करेक्ट। अब जब हम अफोर्डेबल एजुकेशन की बात करते हैं, स्टडी आईक्यू इस चीज का प्रूफ है कि अफोर्डेबल एजुकेशन डजंट मीन कि क्वालिटी हैज टू बी लेस। एक अफोर्डेबल प्राइसेस पे टॉप नॉच क्वालिटी कैसे दे सकते हैं, स्टडी आईक्यू इसका जीता जागता प्रमाण है। ओके, बट बाकी इंस्टीट्यूट्स जैसे नहीं कर पा रहे, तो क्या डिफरेंस है? मतलब जसमीत, इसके लिए मैं यही कहूंगा कि स्टडी आईक्यू कंपनी के लिए कंटेंट ही उसका ब्रांड एम्बेसडर है, किसी और की जरूरत नहीं है। बाकी कंपनियों जैसे हमें क्रिकेटर या फिल्म स्टार जो हैं वो नहीं लाने पड़ते अपना कंटेंट लोगों तक पहुंचाने के लिए। हमारा कंटेंट हमारे ब्रांड के बारे में खुद बयां करता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आई होप हम फिर से मिलेंगे अगले एफएक्यूज लेके। बिल्कुल, थैंक यू जसमीत। स्टडी आईक्यू IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।